हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2003 में रिलीज हुई फिल्म द रनडाउन किंग, जो कि ड्वाइने जॉनसन की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक रेडियो पर बेहतरीन इटालियन मशरूम के बारे में एक आदमी बताता है और ये चीज बैक नाम का एक आदमी नोट करता है, जिसमें उसे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना होता है। लेकिन फिलहाल वो वसूली का काम करता है और फिर वो एक क्लब में जाता है जिसमें उसका एक साथी उसे आगे लेकर जाता है और उसे रियान नाम के प्लेयर से अपने बॉस के पैसे उधार लेने होते हैं। और वहीं पर उसे आर्नोल्ड भी मिलता है और फिर वो ब्रियान को देखता है, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर होता है और उसके साथ काफी ढेर सारे प्लेयर्स भी होते हैं और बैक सबको जानता है। और फिर वो रियान के पास आता है और वो उसे दो ऑफर देता है, जिसमें या तो वो उसे पैसे देने कहता है या तो फिर वो खुद उससे पैसे लेगा, ये बोलता है। और वहीं पर बयान के लड़के आकर बैग को घेर लेते, जिसमें वो अकेला ही सबको धोने लगता है। और फिर बयान्स के गार्ड आते हैं, जिसमें बैग उन्हें मारकर गिरा देता है और वहां से बयान भागता है। और तब बैग उसके पास आता है और उसे 10 दिन में पैसे देकर उसकी रिंग ले जाने कहता है और फिर वही रिंग लेकर वो बाहर आता है। और तब स्पाइक नाम का एक दूसरा बाउंटी हंटर वहां आता है और वो हैवी डोज वाली गोली मारकर बैग से अंगूठी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद बैग उठता है और वो अपने बॉस टॉम के पास आता है, जिसमें स्पाइक और बैग दोनों टॉम के लिए काम करते हैं। और वहाँ वो उसकी मदद के लिए आया था, ये टॉम बोलता है, जिसमें वो हंसता है। और तब बैग उसे ये सभी चीजें बंद करने कहता है, जिसमें उसे ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं और उसे नई जिंदगी शुरू करनी होती है। और वहाँ टॉम उसे एक आखिरी काम करने कहता है, जिसमें वो उसे अमेज़न के जंगलों में जाकर उसके बेटे ट्रेविस को लाने कहता है। और ट्रेविस वहाँ पर एक खजाना ढूंढने गया होता है और फिर बदले में वो उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देगा, साथ ही उसे काम से भी आज़ाद कर देगा, ये बोलता है। और तब बैग उसकी बात मान लेता है। और वहाँ टॉम बताता है कि ट्रेविस ने काफ़ी सारे लोगों से उधारी ली है, जिसमें वो उसे उन लोगों के हवाले कर देने वाला है। और फिर बैग वहां से उसे लेकर आएगा, ये बोलता है। और फिर वो अमेज़न के जंगलों में जाता है, जिसमें उसके साथ पायलट जिमी भी होता है। और उसका प्लान काफी पुराना होता है और वो पायलट काफी बुरी लैंडिंग करता है और इस चीज से बैग भी डर जाता है। और फिर वो नीचे आता है, जिसमें जिम्मी से वो गाड़ी मांगता है। और फिर बैग एक गाड़ी में शहर में आते हैं, जिसमें वो जंगल काफी खतरनाक है, ये जिम्मी बताता है। और उस जंगल में काफी जहरीले जानवर और आदिवासी लोग भी रहते हैं। और वहाँ एक गाड़ी से काफी सारे मजदूर काम करते हुए दिखते हैं, जिसमें जिम्मी बताता है कि उसे शहर में जाकर हैचर से मिलना होगा। और फिर वो दोनों एल डोराडो शहर में पहुंचते हैं और वहीं पर हमें ट्रेविस नजर आता है, जो कि एक बार में आता है और वहाँ बारटेंडर मारिया से मिलता है और फिर वो उसे फ्लावर्स देता है। और वहाँ मारिया उसे क्या चाहिए ये पूछती है, जिसमें उसे खजाना ढूंढने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है। और तब मारिया बताती है कि ऐसा कोई खजाना ही नहीं है। और वहाँ ट्रेविस बोलता है कि ये चीज़ें वो पैसे के लिए नहीं कर रहा। और तब मारिया उससे हिस्सा मांगती है, जिसमें ट्रेविस उसे हिस्सा देने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बैग जाकर हैचर के अड्डे पर मिलता है और वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं और वो लोग बैग को देखते हैं, जिसमें बैग बताता है कि वो कभी भी बंदूक नहीं रखता। और वहाँ से बैग को हैचर भी देखता है और फिर बैग अंदर आता है, जिसमें हैचर उसके पास आता है। और वहाँ बैग उसे बोलता है कि उसे वहाँ से ट्रेविस नाम के लड़के को लेकर जाना है। और हैचर ने उसे वहाँ रहने की परमिशन दी होती है, जिसमें हैचर उसके बदले में $50,000 मांगता है। और फिर वो अपनी खान दिखाने लेकर जाता है, जिसमें उसके पास एक हीरे की खान होती है और वहाँ काफी सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और हैचर उनसे काफी बेरहमी से काम करवाता है और इस चीज के लिए उसका खौफ काफी ज्यादा जरूरी है, ये वो बताता है। और तब बैग उसे पैसे देता है
और वहां से जिमी को वो उसका बैग प्लान के पास रखने कहता है और बैग वहां से निकलता है और वो भी वही बार में आता है जिसमें उसे मारिया देखती है और तब वो उससे बात करता है और वह मारिया आकर उसे ड्रिंक्स देती है और तब बैग ड्रिंक्स पीते पीते पूछता है कि ट्रेविस नाम के आदमी की उसे तलाश है और उसकी बातें पास में ही ट्रेविस भी सुन लेता है और वो बैग के पास आता है और वहाँ बैग उसे दो रास्ते देता है जिसमें वो उसे चुपचाप उसके साथ आने कहता है या तो फिर वो उसे जबरदस्ती लेकर जाएगा ये बोलता है और तब ट्रेविस बोलता है कि उसके पास तीसरा रास्ता है जिसमें वो उसके साथ नहीं आएगा और तब ट्रेविस बैग को मारने जाता है लेकिन बैग उसे मारकर बांध देता है और वहीं पर हैचर अपने लोगों को लेकर आता है और वो बोलता है कि वो ट्रेविस को लेकर नहीं जा सकता क्योंकि उसे कोई खजाना मिला है और अब वो हैचर को चाहिए जिसमें ट्रेविस अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला ये बोलता है और वहाँ बैग उसे पैसे वापस देने कहता है और तब हैचर पैसे देने से भी मना कर देता है और वहाँ बैग ट्रेविस को गिरा देता है और वो बाकी लोगों से लड़ने लगता है जिसमें वो बिना बंदूक के ही सबको काफी ज्यादा मारता है और वो हैचर को गन पॉइंट पर रखता है और फिर बैग वहां से निकलने जाता है और तब हैचर का एक आदमी चाबुक से उस पर हमला करता है और वहाँ बैग ट्रेविस को लेकर वहां से कार में भागता है जिसमें वो जंगलों से होकर आगे बढ़ता है जिसमें वो लोग हैचर से भाग नहीं सकते ये ट्रेविस बोलता है और तब बैग वो ये चीज देख लेगा ये बोलता है और तब ट्रेविस गाड़ी के व्हील को घुमाकर दोनों को जंगल में गिरा देता है और वहां से गाड़ी से बचकर दोनों नीचे की तरफ आते हैं जिसमें नीचे काफी गहरे जंगलों में दोनों एक झील के पानी में गिरते हैं और वहां कार भी गिरती है और तब दोनों दूसरी तरफ से बाहर आते हैं और फिर ट्रेविस बैग से चाबी लेकर खुद को आजाद करता है और फिर वो वहां से भागता है जिसमें बैग उसके पीछे आता है और दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें ट्रेविस वापस नहीं जाना चाहता ये बताता है और फिर बैग उसे मारकर गिरा देता है और वो अपने साथ आने कहता है और तब ट्रेविस उसे पकड़ लेता है और वहाँ बैग उसे काफी ज्यादा मारता है और फिर ट्रेविस बताता है कि उसे यहाँ की एक काफी कीमती सोने की चीज मिली है और वहाँ बैग उसकी बात नहीं मानता और वो वहां से निकलने के बारे में सोचता है और फिर वो ट्रेविस को बांध देता है और वो वहां से निकलने वाला होता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ हैचर उन्हें ढूंढने आगे बढ़ता है और वो जंगल में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें उन्हें ट्रेविस चाहिए होता है और वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है और सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पर ट्रेविस और बैग आगे जा रहे होते हैं और वहाँ बैग को ट्रेविस पूछता है कि वो बंदूक क्यों नहीं चलाता जिसमें वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ वो उसे बंदूक इस्तेमाल करने कहता है और फिर वो लोग आगे जाते हैं और वहाँ बैग को पैसे नहीं चाहिए होते ये वो बताता है और वहाँ ट्रेविस उसे क्या चाहिए ये पूछता है और तब बैग कुछ भी नहीं बोलता और फिर रास्ते में ट्रेविस को हल्का होना होता है और तब बैग उसे मना करता है लेकिन अंत में वो मान जाता है और बैग के आजाद करने पर ट्रेविस हल्का हो जाता है और वहां से बैग आगे बढ़ता है और वहीं पर एक जाल में फंस जाता है और लटकता है और तब वहां उसका सामान गिरता है और उससे ट्रेविस खुद को आजाद कर लेता है और फिर वो बैग की डायरी से उसका मजाक उड़ाता है और फिर वो उसे पढ़ता है जिसमें बैग को शेफ बनना होता है ये चीज वो समझ जाता है और वहाँ ट्रेविस निकलने जाता है जिसमें वो भी उसी जाल में लटक जाता है और तब बैग उसे मारता है और दोनों लटके हुए होते हैं और वहाँ ट्रेविस बैग को पकड़ता है और वहीं पर बंदर आते हैं और वो बैग के सामने आते हैं और तब वो चिल्लाता है और बंदर उन्हें मारने लगते हैं जिसमें वहाँ काफी सारे बंदर आते हैं और वो उन पर लटक जाते हैं और वहीं पर आदिवासी कबीले का एक सरदार गोली चलाता है जिसमें बंदर वहां से भाग जाते हैं और वहां ट्रेविस उन्हें जानता है ये बोलता है और फिर वो लोग उन्हें उतारते हैं और उनका सामान देखते हैं जिसमें उन्होंने दोनों को बांध कर रखा होता है और वहां सरदार आगे बढ़ता है और वो उनकी भाषा में बात करता है जिसमें उसे लगता है कि वो लोग हैचर के लोग हैं और वहाँ ट्रेविस उनकी भाषा में उनसे बात करता है और वो उन्हें बैग के खिलाफ भड़काता है जिसमें वो अकेला ही सबको मार सकता है ये बोलता है और तब सरदार चाकू निकालता है
और वो उससे लड़ेगा, ये ट्रेविस बोलता है। और वहाँ वो लोग बैक को आज़ाद कर देते हैं और वहाँ सरदार और सभी लोग तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ बैक को लड़ना नहीं होता और वहाँ सरदार उसे पंच मारता है और फिर वो बैक को घूम घूम कर मारता है और वहाँ बैक उससे लड़ता है, जिसमें वो सरदार उसे धो देता है और वो काफ़ी तेज़ होता है और वहाँ दूसरे लोग भी आकर बैक को मारते हैं, जिसमें वो उठता है और सबको मारने लगता है और वहाँ सबके दाव से बच बच कर वो सबको पटक रहा होता है और वो अकेला ही सबको धो देता है। और तब वहाँ सरदार उसे मारने आता है और तब वो उसे हरा देता है और वहीं पर मारिया आती है और वो सरदार से बात करती है और वहाँ उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने सरदार को भड़काया होता है। और फिर रात को सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और मारिया छुपकर आदिवासी लोगों के साथ काम करती है और इस चीज से ट्रेविस भी चौंका हुआ होता है और वो बताती है कि उसे खजाना चाहिए और उसे पता है कि वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। और फिर वो बैक का इलाज करती है और वो लोग आदिवासी क्यों है ये बैक पूछता है, जिसमें मारिया बताती है कि हैचर ने सभी लोगों को बंदी बना लिया है और वो पूरे जंगल पर राज करता है और उससे बचने के लिए उन लोगों को छुपकर रहना पड़ता है और वो लोग हैचर को खत्म कर देना चाहते हैं। और वहाँ सरदार और बैक बात करते हैं, जिसमें दोनों माइक टायसन और मोहम्मद अली के फैंस होते हैं और वो लोग भी बैक से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहाँ सरदार बैक को एक हार उसकी बहादुरी के लिए देते हैं और वहाँ मारिया उन लोगों को जल्द से निकलने कहती है और वहीं पर एक आदमी गिर पड़ता है और वहाँ हैचर की आर्मी आ जाती है और तब सभी लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ हैचर आगे बढ़ता है और वो सबको मारने लगते हैं, जिसमें वहाँ से सभी लोग भागते हैं और वहाँ से सभी आतंकवादी लोगों को हैचर के लोग मारते हैं। और वहाँ मारिया आकर बैक और ट्रेविस को अपने साथ लेकर जाती है, जिसमें वहाँ सरदार उनकी मदद करता है और वहाँ हैचर उसे मार देता है। और तब तीनों वहाँ से एक बोट में भागते हैं और ये चीज़ हैचर को भी पता चलती है और तब वो उन्हें ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग सुबह तक आगे ही जा रहे होते हैं और तीनों को आगे क्या करना है इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, जिसमें ट्रेविस को मारिया खजाना ढूंढने कहती है और वहाँ हैचर उसे मार देगा ये बोलती है और वहाँ ट्रेविस को खजाना नहीं चाहिए होता, जिसमें मारिया बताती है कि वो खजाना असल में उनके कबीले की एक मूर्ति है और उसे सिर्फ वही चाहिए और वहाँ वो ट्रेविस को मारने की धमकी देती है। और तब वहाँ मारिया को बैक उसे वहाँ से लेकर जाने का रास्ता बताने कहता है और फिर दूसरी तरफ से तीनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ ट्रेविस रास्ता देखता है और वहाँ मारिया बैक बाउंटी हंटर कैसे बना ये पूछती है, जिसमें वो बताता है कि मजबूरी के चलते उसे ये बनना पड़ा और वो काफी ज्यादा फेमस हो गया, जिसमें वो गलत इंसानों के बीच में है ऐसा उसे लगता है। और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और उन जंगलों में काफी दूर जाते हैं और ट्रेविस को एक वाटरफॉल दिखता है और वहीं पर वो मूर्ति है ये वो बताता है और तीनों तैरकर उस तरफ जाते हैं और वहाँ पानी के नीचे से तीनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक अंदर गुफा में पहुँचते हैं और वहाँ ट्रेविस बताता है कि आगे खजाना है और फिर ट्रेविस वहाँ पर आग जलाता है, जिसमें वो आग बढ़ जाती है और वहाँ एक धमाका होता है और तब वो लोग पानी में घुस जाते हैं और फिर तीनों ऊपर आते हैं और वहाँ ट्रेविस को कुछ भी नहीं पता ये बैक बोलता है और फिर तीनों आगे जाते हैं और वहाँ ट्रेविस सभी चीजें देखता है, जिसमें उसे काफी सारे ट्रीज के ऊपर पत्थर दिखते हैं और वो लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते वरना पत्थर उन पर गिर जाएंगे ये बैक बताता है, जिसमें उस ट्रीज को पार करने के बाद ही वहाँ पर मूर्ति रखी हुई होती है। और वहाँ ट्रेविस नीचे देखता है और वो बताता है कि यहाँ काफी सारे जानवरों की तस्वीर है और उन पर पैर रखेंगे तब वहाँ के ट्रीज नहीं हिलेंगे और वो इस तरह से आगे बढ़ सकता है। और ऐसे ही वो एक ट्री को रोक कर दिखाता है और फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है, जिसमें दूसरे पेड़ हिलने लगते हैं और वहाँ बैक कुछ पेड़ को पकड़ लेता है और वहीं पर ट्रेविस को मूर्ति मिल जाती है और वहीं पर सभी पेड़ गिरने लगते हैं और तब तीनों वहाँ से भागते हैं, जिसमें सारे पत्थर वहाँ पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जंगल में होते हैं और वहाँ मारिया उन्हें एक फल खिलाती है और वो बताती है कि वो काफ़ी अच्छा है
और फिर वो मूर्ति से उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे ये वो बताती है, और इस चीज़ से उन आदिवासी लोगों का जीवन भी सुधर जाएगा। और वहाँ ट्रेविस बोलता है कि उसे मूर्ति को म्यूजियम में देना था जिससे वो फेमस हो जाता था। और फिर बैक एक रेस्टोरेंट खोलने वाला था ये बताता है, और कुछ ही देर बाद ट्रेविस और बैक को सभी चीजें अजीब दिखती है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। और वहाँ मारिया मूर्ति लेती है और उनसे माफी मांगती है, और फिर वो वहाँ से निकलती है। और वो बैक और ट्रेविस को थैंक्स भी बोलती है, और वो बैक को साउथ की ओर जाने कहती है, और फिर वो वहाँ से निकलती है। अगले दिन सुबह मारिया वहाँ से शहर की ओर जाती हुई नजर आती है, और बैक और ट्रेविस ठीक हो रहे होते हैं। और वहीं पर उन्हें बंदर दिखता है, और वहाँ काफ़ी सारे बंदर आते हैं। और वहीं पर बैक उठता है और वो ट्रेविस के साथ शहर में आता है, और वहीं पर उन्हें जिमी मिलता है, और वो बैक को उसका बैग देता है जिसमें उसे हथियार मिले होते हैं। और वहाँ वो ट्रेविस को बांधता है, और वहीं पर जिमी उसकी गाड़ी मांगता है, और वहाँ बैक उसके बदले में उसे पैसे देगा ये बोलता है। और वहाँ वो बताता है कि हैचर को मारिया और मूर्ति दोनों मिल गए हैं, और वो दोनों उसके कब्जे में है। और तब ट्रेविस भड़क जाता है, और वो मूर्ति उसने ढूंढी है ये बताता है, और वहाँ उसे कोई नहीं बचा सकता ये जिमी बोलता है। और तब बैक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कंफ्यूज होता है, और वो ट्रेविस को वहाँ बांध देता है, और वो मारिया को बचाएगा ये बोलता है। और तब ट्रेविस उसकी मदद करने तैयार होता है, जिसमें बैक इस बारे में सोचता है, और वो भी उसकी मदद लेने तैयार हो जाता है, और फिर उसे आज़ाद कर देता है। साथ ही वो उसे भागने से मना करता है। दूसरी तरफ हैचर के सामने मारिया होती है, और वो उससे गद्दारी के बदले में उसे मार देगा ये बोलता है, और उसके साथियों के बारे में वो पूछता है। और वहीं पर हैचर का आदमी बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वहाँ उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें वह बैक उसे मारिया और शहर को छोड़ देने कहता है, वरना वो यही खुद कर लेगा ये बताता है। और तब हैचर हंसता है। कुछ देर बाद शहर में सब लोग तैयार होते हैं, और वहाँ एक आदमी मारिया को बांध देता है, और वो सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार दिखते हैं, जिसमें हैचर की सभी लोगों पर नजर होती है। और वहाँ जिमी आगे बढ़ता है जो कि सबको म्यूजिक सुना रहा होता है, और वो बोलता है कि बैक और ट्रेविस आ गए हैं, और वह हैचर को निकलने कहता है। और वहाँ सभी चीज़ें हिलने लगती है, और वहाँ काफ़ी सारे गाय और भैंस आते हैं, जिसमें सब लोग उनसे बचते हैं, और उनसे काफ़ी सारे घर तबाह हो रहे होते हैं। और वहाँ बैक आता है, और वो सब लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ से ट्रेविस भी अपनी गन से सबको मारता है, जिसमें बैक गोलियों से बच बचकर आगे जाता है, और वहाँ सबको मारता है, और वो बिना गोली चलाए सबको पेलने लगता है। और फिर दूसरी तरफ ट्रेविस एक आदमी को डराता है और उसे मारने लगता है, और हैचर मारिया को लेकर वहाँ से एयरपोर्ट जाने कहता है, जिसमें वो अपने आदमी को मूर्ति देता है। दूसरी तरफ ट्रेविस गोलियों से बच रहा होता है, और वहाँ बैक कुछ भी नहीं कर पाता, जिसमें वो सभी गन्स को देखता है, और ट्रेविस उसे बचाने कहता है, और एक गाड़ी में आग लगने लगती है, जिसमें वहाँ बैक के पास कोई भी ऑप्शन न होने पर वो बंदूक उठाने का डिसाइड करता है, और फिर वो अपनी गन से सबको उड़ाने लगता है, जिसमें वो अकेला ही सबको मारने लगता है, और वो एक गाड़ी को उड़ा देता है और ठांसू एंट्री देता है, और फिर दोनों सबको मारते मारते आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मारिया को लेकर जाते वक्त ट्रेविस उसे देख लेता है, और वो गाड़ी में चढ़ जाता है, जिसमें वो गाड़ी ठुकवा देता है, और वहीं पर पानी का टैंक गाड़ी पर गिरता है। दूसरी तरफ बैक सबसे लड़ रहा होता है, और वहाँ काफ़ी सारे लोगों के आने के चलते वो गिर पड़ता है, और वहाँ 3 लोग चाबुक लेकर आते हैं, और फिर ट्रेविस को मूर्ति मिल चुकी होती है, और बैक चाबुक वालों से मार खाता है, और वहाँ हैचर आगे बढ़ता है, और एक आदमी बैक को मारने जाता है, और वहीं पर ट्रेविस उसे मार देता है, और उसकी गन से बैक हैचर से बंदूक गिरा देता है, और वहाँ हैचर उसे धमकाता है, और वहाँ मारिया अपने लोगों के साथ आती है, और तब बैक उसे निकलने कहता है, और वो बोलता है कि उसके आने के बाद वो शहर अच्छा बना, और वहाँ सब लोग उसे देखते हैं,
और वहाँ हैचर सबको बेवकूफ बोलता है और वहाँ सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उसे गोली से मार देते हैं, जिसमें हैचर वहीं पर मारा जाता है और अब सभी लोग आज़ाद हो चुके होते हैं। और फिर बैक मारिया को आज़ाद कर देता है और वहाँ ट्रेविस उन्हें नहीं दिखता। तब उन्हें लगता है कि वो भाग गया है, जिसमें मारिया उसे वापस आने के लिए थैंक्स बोलती है। और वहीं पर ट्रेविस के साथ मूर्ति भी वहीं पर होती है और वो मारिया को मूर्ति देता है और ढूंढने वाले के बारे में लिखने कहता है, जिसमें बैक उसे देखकर खुश होता है और वो काफ़ी अच्छा है ये बोलता है। और फिर वो उसे बांधता है और वो लोग घर जाने निकलते हैं और मारिया सभी लोगों को मूर्ति दिखाती है, जिसमें वो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस को बैक लेकर उसके पिता टॉम के पास आता है और वो उसे बांधकर अंदर लाता है, जिसमें टॉम ट्रेविस को देखकर काफ़ी खुश होता है और फिर वो उसे मारता है और वो फिर से उसे शिकागो भेजेगा ये बोलता है, जिसमें ट्रेविस असल में टॉम की नई पत्नी के साथ सोया होता है और इस चीज़ से टॉम नाराज था। और फिर टॉम बैक के पास आता है और तब बैक बताता है कि उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल था और तब टॉम उसे सभी चीज़ें देने का वादा करता है। और वहीं पर बैक टॉम को और उसके आदमियों को अमेज़न से लाए हुए फल खिलाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और फिर वो ट्रेविस को आज़ाद करता है और वहीं पर टॉम और उसके सभी लोगों पर उस फल का असर गिरता है और वहाँ बैक और ट्रेविस हंसते हैं और वहाँ से दोनों निकलते हैं। और वहाँ बैक ने पैसे ले लिए होते हैं और वहाँ ट्रेविस को बैक धक्का देता है और तब वो भड़क जाता है और फिर वो बैक को मारने की धमकी देता है और उसे डराता है और तब बैक डर जाता है और वहीं पर ट्रेविस आगे बढ़ता है और वहां से दोनों निकलते हैं। और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।